कमला, ये मजदूरी से कुछ नहीं बदलेगा, कुछ और करना होगा। रमेश, बड़ा सोचने से पहले काम पे जाओ। घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे कमला, काम तो रोज करता हूँ पर ये जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। तो क्या करोगी? मजदूरी छोड़ दोगी? नहीं, पर कुछ अलग करना चाहिए। थोड़ी सी जमीन ले लूँ क्या? जमीन? पैसे कहाँ से आएंगे? रमेश ने सिर पकड़ा और सोच में डूब गया। फिर काम पर जाने लगा। ठीक है, आज काम पर जाता हूँ, शायद कोई रास्ता मिले। रमेश काम के लिए निकला, जहाँ उसका पुराना दोस्त गोपाल मिला। रमेश कैसा है? आज भी उदास लग रहा है। गोपाल, क्या बताऊँ, मजदूरी से घर चलाने में मुश्किल हो रही है। तो क्या सोचा है? कुछ नया करने का इरादा है? हाँ, थोड़ी जमीन लेना चाहता हूँ पर पैसे नहीं है। जमीन लेगा? ये तो अच्छा बात है। एक बार सेठ लखन से बात करके देख, वह उधार देता है। उधार? उसके सूद से तो मैं दब जाऊंगा। फिर पटेल जी से बात कर, उसके पास बहुत सारी जमीन है, वो शायद तुझे मदद करें। हाँ, ये सोच अच्छी है, चल साथ चलेगा। हाँ रमेश, चल पटेल जी के पास चलते हैं। रमेश और गोपाल सरपंच पटेल जी के घर गए, जहाँ वह अपने बरामदे में बैठे थे। रमेश, गोपाल, क्या बात है? इतनी सुबह क्यों आना हुआ? पटेल जी, मैं मजदूरी से थक गया हूँ। हर रोज सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जीना अब और नहीं होता। मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपके पास थोड़ी सी जमीन मांगने आया हूँ। जमीन? तुम्हारे पास पैसे हैं जमीन खरीदने के लिए? नहीं पटेल जी, लेकिन मैं अपनी जान लगा दूंगा। रात दिन मेहनत करूंगा, एक एक पैसा जोड़ूंगा, पर आपका उधार चुका कर रहूंगा। मेहनत? कैसे यकीन करूं कि तुम सच में कर पाओगे? मुझे एक मौका दो पटेल जी। मैं सिर्फ सपने नहीं देख रहा, अपनी काबिलियत से लिख रहा हूँ अपना भविष्य। आप बस एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखो। पटेल जी, रमेश सच्चा आदमी है। ये सिर्फ बातें नहीं करता, आप अपने बातों पर हमेशा पक्के रहते हैं। इस पर भरोसा करो, यह आपको कभी निराश नहीं करेगा। ठीक है, मेरी पुरानी जमीन है, गोपाल साथ है इसलिए दे रहा हूं, पर हिस्सा देना मत भूलना। हाँ पटेल जी, मैं जरूर हिस्सा दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर विश्वास किया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। रमेश के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। दिल हल्का लग रहा था, जैसे सालों की थकान एक पल में मिट गई हो। वह तेजी से घर की तरफ चला। दिल बेचैन था कमला को यह खुशखबरी सुनाने के लिए। कमला, पटेल जी से थोड़ी जमीन मांगी थी और पटेल जी मान गए हमें जमीन देने के लिए। सच में? इतनी जल्दी मान गए? यह तो बहुत बड़ी बात है रमेश, पर काम तो आसान नहीं होगा। हाँ कमला, एक बात याद रखो, सिर्फ शुरू करना जरूरी नहीं, उसको पूरा भी करना होगा। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ रमेश और कमला जमीन पर पहुंचे और काम में जुट गए। कमला, तुम इस कोने से मिट्टी हटाओ, यहाँ थोड़ी सी सफाई चाहिए। मैं वहाँ जाकर जमीन खोदना शुरू करता हूँ, हमें इसे जल्दी से बीज के लिए तैयार करना है। ठीक है जी, मैं यहीं से मिट्टी हटाता हूँ। हम दोनों के हाथों से ये जमीन एक दिन खूबसूरत बन जाएगी। बस थोड़ी सी मेहनत और ऊपर वाले पर भरोसा रखना होगा। 2 दिन के बाद गांव की शादी वहां से निकली और उन्हें काम करते देखा। वह रुककर बात करने लगी। रमेश बेटा, ये तुम क्या करने की तैयारी में लगे हो बेटा? ये जमीन तो बिल्कुल पत्थरीली और सूखी पड़ी लगती है, इससे क्या करोगे बेटा? शांति आंटी जी, आपकी बात बिल्कुल सच है। अभी यह सूखी है, लेकिन मैं इसे हरा भरा बनाने का सोच रहा हूँ और यहाँ खेती करके अपना गुजर बसर करने की सोच रहा हूँ आंटी। बेटा, इरादा तो अच्छा है, पर ये सब इतना आसान नहीं होगा बेटा। पानी कहाँ से लाओगे? बिना पानी के तो ये सूखी मिट्टी का ढेर ही रहेगा। आंटी जी, मैंने सोचा है तालाब से पानी लाऊंगा। हाँ, थोड़ी सी दूर है तो लाने में तकलीफ तो होगी, पर मैं हर सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी लाऊंगा। भगवान ने साथ दिया तो काम हो जाएगा। शांति आंटी जी, आप हमें बस अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। हम दोनों एक साथ मेहनत करेंगे और ये जमीन एक दिन सबको दिखा देगी कि हमने क्या किया। तुम दोनों का जोश देखकर दिल को सुकून मिलता है। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। मेहनत करो, दिल से करो और ऊपर वाला जरूर मदद करेगा।
मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। रमेश और उसकी पत्नी ने सुबह से शाम तक और रात के अंधेरे में भी जमीन को तैयार करने में लगे रहे, बीज डाले और अपना काम पूरा किया। अगली सुबह रमेश खेत में पानी देने गया। लाल भाई, जरा मेरी एक मदद कर दो ना। खेत में थोड़ा पानी चाहिए, साथ में चलोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। रमेश भाई, तू काम कर रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं बाल्टियां उठाता हूं, चल साथ में चलते हैं। एक महीने बाद बारिश ने साथ दिया और जमीन पर छोटी छोटी कलियां फूट पड़ी। हरियाली देखकर सब लोग हैरान थे। कमला, ये देखो, ये छोटी फसल हमारी मेहनत की पहली निशानी है। लगता है सपना सच होने लगा। हाँ जी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने दिल से काम किया और आज ये जमीन हमें शुक्रिया कह रही है। ये तो ऊपर वाले की कृपा है। रमेश भैया, गांव वाले बोल रहे हैं कि तूने जादू कर दिया। ये फसल देखकर तो लगता है तू सच में अलग है। 6 महीने के बाद जब फसल पूरी तरह तैयार हो गई, सेठ लखन रमेश के खेत तक आया और उसने फसल खरीदने की बात की। रमेश बेटा, तेरी फसल तो वाकई कमाल की हो गई है। बोल, इसका क्या सोचा है? कितने में बेचना चाहता है? सेठ जी, आप बड़े आदमी हैं, बाजार की समझ रखते हैं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी फसल की अच्छी कीमत मिले, उसका थोड़ा सा अच्छा मोल मिल जाए तो बेच दूंगा। आप जो ठीक समझें वैसा कह दीजिए। बेटा, मैं समझ गया। 1500 रुपये देता हूँ। ये गांव के बाजार के हिसाब से सही दाम है। क्या ख्याल है? सेठ जी, दाम सिर्फ फसल का नहीं, मेहनत का होता है। ये मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, एक माँ है जिसे हम अपने खून पसीने से सींचते हैं। हर सुबह उम्मीद लेकर खेतों में उतरते हैं, चांदनी रात तक हल चलाते हैं, तब जाकर एक दाना उगता है। आप बताइए, अगर मेहनत की कीमत इतनी सस्ती होगी तो कल किसान कैसे जिएगा? अगर किसान न रहा तो रोटी किसकी थाली में होगी? थोड़ा इंसाफ कीजिए सेठ जी, ये सिर्फ फसल नहीं, हमारी उम्मीदों का नतीजा है। हाँ सेठ जी, रमेश ने तो अपनी जान लगा दी है इस फसल को तैयार करने में। ये सिर्फ अनाज नहीं, उसकी मेहनत का पसीना है। 2000 रुपए भी कम है, पर हमें आप पर भरोसा है। आप इंसाफ करेंगे, क्योंकि मेहनत की भी एक कीमत होती है। 2000 रुपये? कमला बेटी, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया ना। मैं 1500 बोल रहा हूँ, ये भी तो कुछ बुरा नहीं। इतना से ज्यादा दे पाना तो मुश्किल है। सेठ जी, आपकी बात भी सही है, पर रमेश भैया का काम देखा है ना आपने? हर एक बूंद 6 पसीने से ये फसल उगाई है। 2000 तो उसकी मेहनत का सच्चा दाम है। सेठ जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप जो बोलेंगे मैं सुनूंगा, पर ये फसल मेरी मेहनत का हिस्सा है। आप थोड़ा दिल से सोचिए, हमें भी जीने का हक है। अच्छा बेटा, तुम सबकी बातें ठीक हैं। चलो 1800 रुपये देता हूँ। ये मेरी तरफ से आखिरी दाम है। मंजूर है? सेठ जी, 1800 रुपये ठीक है। आपने, सेठ जी, शुक्रिया आपका। रमेश और उसकी पत्नी 1800 रुपये लेकर घर आए। उसके चेहरे पर सुकून था और आंखों में नए सपने। कमला, ये पैसे हमारे लिए एक नई शुरुआत है। घर की छत ठीक करेंगे, थोड़ी सी जमीन और बनाएंगे। अब तो लगता है रास्ता खुल गया। हाँ रमेश, ये पैसे हमारी मेहनत का इनाम है, पर थोड़ी सी अक्ल भी रखनी है। कुछ बचा के रखो, वक्त कब पलट जाए किसे पता। पटेल जी, ये 200 रुपये आपके हैं। मैंने कहा था ना, जमीन से जो मिलेगा उसमें से आपको पहले दूंगा। ये मेरा वादा था और मैंने निभाया। रमेश बेटा, तू दिल का सच्चा है। आजकल वादा निभाने वाले कम मिलते हैं। तेरी मेहनत और ईमान ने मुझे भी सीख दी है। रमेश बेटा, मैंने बोला था ना, दिल से काम करोगे तो ऊपर वाले साथ जरूर देते हैं। आज तू अपना परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकता है। शांति आंटी जी, ये सब आपके आशीर्वाद और कमला के साथ से हुआ। मैं तो बस अपने हाथों से कुछ बनाना चाहता था, बाकी ऊपर वाले की कृपा है। रमेश ने पटेल जी को उनका वादा पूरा किया और हिस्सा दिया। गांव में लोग उसकी बात करने लगे, उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे।